बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? और यहाँ पे मेरी सुबह का स्टार्ट हो चुका है और मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए एक हेल्दी सा नाश्ता बनाऊँगी। हुदा को मैं नाश्ता दे चुकी थी, तो अब यहाँ पे मैं अपने लिए हेल्दी बट डाइट नाश्ता रेडी कर रही हूँ। लास्ट मंथ से मैंने काफ़ी ओवर ईटिंग कर ली थी, तो बट इतना मेरा वेट गेन नहीं हुआ क्योंकि मैं साथ में जो है वो थोड़ा वर्कआउट भी कर रही थी, वॉक भी कर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना वेट गेन नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल में है अपना एग जो है वो फ्राई कर लिया था, क्योंकि मुझे ऑलिव ऑयल में फ्राई एग बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैंने ले रही थी ब्राउन ब्रेड और एक छोटे से स्लाइस को मैंने थोड़ा सा न्यूटेला लगा दिया था, ताकि बिल्कुल भी मेरा नाश्ता जो है वो प्लेन ना हो जाए। चलें थोड़ा सा इस तरह भी खा लेना चाहिए। हुदा को मैं नाश्ता करवा लिया था, अब यहाँ पे मैं बैठ के सुकून से जो है वो अपना प्रोग्राम देखूँगी। और जी मैं अब आपको बताऊँगी कि मोस्टली जो है वो मेरी फैमिली में भी मेरी फ्रेंड्स भी मुझसे पूछती हैं कि आप ये जो छोटा सा मिनी बैग है, जो मिनी बैग पैक है, ये आप अपने पर्स में, आपके पर्स में ये हमेशा क्यों होता है? या तो मैं इसको अपने इस बैग के साथ हैंग कर देती हूँ, या फिर मोस्टली ये मेरे बैग के अंदर होता है। इसके बगैर मैं कहीं भी नहीं आती जाती। मोस्टली जो है वो मैं लॉन्ग ट्रैवलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करती इस मिनी बैग के बगैर। मेरे बैग में और ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, जैसे ये 2 ग्लॉसर्स पड़े थे और बस एक मेरा पर्स पड़ा था जिसमें मेरे कार्ड्स, ID कार्ड और अगर कोई थोड़ा बहुत कैश हो तो हो, अदरवाइज़ ये एम्प्टी ही होता है मेरा। और ये जो मिनी बैग है ये मैं आपको आज बताती हूँ कि ये मैं अपने साथ हमेशा क्यों रखती हूँ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवलिंग करनी होती है, तो मैं अपने पास इस बैग में ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो ट्रैवलिंग में कभी भी किसी भी टाइम ज़रूरत हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये मैं सनी प्लस का जो पूरा पैक है इस तरह का मैंने रखा हुआ है, बट उसमें से मैंने कुछ जो है उनको फ़ोल्ड करके इसके अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को छोटा सा भी ज़ख़म हो जाए, कट लग जाए, तो बच्चियाँ कहती हैं बस हमें सनी प्लस लगाएं। और ये कुछ टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट सारी मैं नहीं खा सकती और ना ही मैं खाती होती हूँ। ये जस्ट ऐसी हैं कि कभी बच्चों को बैली में पेन हो जाए, या मुझे बैली में वोमिट आ जाए, या फिर मुझे लॉन्ग ट्रैवलिंग करने से हेडेक होता है, तो बस फिर वो कभी कभी जो है मैं इनको खा लेती हूँ। और अगर मैं इनको, हो सकता है सम टाइम हमारी जो ट्रैवलिंग होती है, एमरजेंसी भी ट्रैवलिंग हो जाती है, तो फिर एमरजेंसी में ये चीज़ें हमेशा बंदा भूल जाता है, तो मैं इसलिए इनको हमेशा अपने इस पर्स में रखती हूँ और इनकी एक्सपायरी भी चेक करती रहती हूँ। इसलिए मुझे ये छोटा जो मिनी बैग है ये मेरे बहुत काम आता है। इसमें मेरी काफ़ी टैबलेट्स और हर टाइप की टैबलेट्स जो हैं वो इसके अंदर होती हैं। और जैसे कि मैंने अपनी एक मेकअप की कबर्ड को सेक्रीफाइस किया था और वो उसको मैंने किचन में शिफ्ट कर दिया था, तो इसी वजह से मैं आपको बताना था कि मैंने अपना मेकअप जो है वो कहाँ शिफ्ट किया। तो मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको बताऊंगी। तो ये मेरा एक कबर्ड का एक पोर्शन था जिसमें मैंने अपना जो सारा मेकअप है यहाँ शिफ्ट कर लिया। इसका ये फ़ायदा हो रहा है मुझे कि यहाँ पे बच्चों का हाथ नहीं जाता, अरीज, कायनात और हुदा स्पेशली बिल्कुल भी मेरी चीज़ों को नहीं छेड़ सकती, और मेरी चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून में हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी, मैंने बच्चों को स्कूल से पिक भी करना था और मार्केट से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, योगर्ट और फ्रूट्स लेने थे। तो इस तरह के मैं छोटे मोटे काम अपने घर के खुद भी कर लेती हूँ, क्योंकि फ़हीम जब भी आते हैं ऑफिस से बहुत थके हुए आते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनको और ज़्यादा थकावट दूँ या फिर उनको कहूँ कि आप दोबारा जाएँ। तो ये छोटे मोटे काम मैं खुद कर लेती हूँ। तो आज काफ़ी डेज़ बाद मेरे घर में दोबारा पास्ता बन रहा है, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा बनता था, वीक में 3 to 4 टाइम बन जाता था, जिसकी वजह से सब हमें कहते थे कि आप लोग जो है वो पास्ता फैमिली हैं। बट आज जो है मैं जो पास्ता बना रही हूँ ये मैं काफ़ी डेज़ बाद बना रही हूँ। और मैं पास्ता में कभी भी चिकन जो है वो नहीं यूज़ करती, ज़्यादा चिकन यूज़ नहीं करती। मोस्टली मैं कीमा फिश यूज़ कर लेती हूँ, बट चिकन जो है मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर जो है वो वेजी पास्ता बनाती हूँ, इसमें ज़्यादातर मैं वेजिटेबल्स जो है वो ऐड कर देती हूँ। तो मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ जो है वो वेजी पास्ता खाएँ, ताकि जितनी भी ये वेजिटेबल्स की न्यूट्रिशंस हैं तो वो इसके अंदर चली जाएँ। और आज मैंने खाने में इसलिए पास्ता बनाया क्योंकि आज बच्चों ने जाना था एक जगह बर्थडे पे, तो इसलिए बच्चों ने तो खाना नहीं खाना था और घर में सिर्फ मैं और फ़हीम और हुदा थे। तो मैंने सोचा बस बच्चों को भी पास्ता थोड़ा सा खिला देती हूँ, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं।
तो फ़हीम के लिए फिर मैंने सालन जो था वो मेरा एक दिन पहले का रखा हुआ था, फ़हीम को मैंने उसके साथ दे दिया। मैंने गोभी बनाई थी। तो अब मैं जो है बच्चों को पास्ता खिलाऊंगी। तो अब 4 का टाइम था, 5 बजे लाइट चली जाएगी और 6 बजे इन्होंने बर्थडे पे जाना है। तो इनकी जो सारी तैयारी थी जाते हुए वो सारी जो थी विदाउट लाइट हुई थी। और उससे एक दिन पहले रात में ही मैं और फ़हीम गए थे, क्योंकि बच्चों ने जो बर्थडे पे जाना था उनके लिए गिफ़्ट लेके आए थे। क्योंकि हम बच्चों को कभी भी इस तरह नहीं भेजते कि बच्चे जो हैं वो विदाउट गिफ्ट कहीं भी चले जाएं। मेरी और स्पेशली फ़हीम की यही हैबिट है, हम जब भी अपने बच्चों को किसी की भी बर्थडे पे भेजते हैं या जो भी हम इनवाइट करते हैं तो हम बहुत अच्छा गिफ्ट लेके भेजते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें भी खुशी होती है और अगला बंदा भी देख के इस गिफ्ट को हैप्पी हो जाता है। तो यहाँ पे वो बच्ची थी 12 इयर्स की अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उसकी 12 बर्थडे थी। तो फिर मैंने सोचा अब 12 ईयर की बच्ची के लिए डॉल्स या टॉयज़ तो अच्छे नहीं लगते। तो देन फिर हमने डिसाइड किया कि हम उसके लिए कोई अच्छा सा ड्रेस ले लेते हैं। तो मैंने फिर उसके लिए एक अच्छी सी जीन्स और शर्ट पसंद की और वो उसकी मामा को बहुत पसंद आई। उन्होंने मुझे इतना लवली मैसेज सेंड किया, थैंक्स भी किया। तो यहाँ पे मैं उसके लिए हैप्पी बर्थडे का कार्ड जो है वो डिसाइड कर रही थी। बहुत सारे जब ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास, तो समझ नहीं आ रहा होता कि बंदा जो है वो कौन सा कार्ड जो है वो सिलेक्ट करे। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा कार्ड्स थे, तो फिर मुझे ये छोटा सा टेडी बियर वाला कार्ड अच्छा लग रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको यहीं सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो बस ये हमारा जो गिफ्ट पैक था वो रैपिंग हो रही थी इसकी। यहाँ पे फिर हम लगवा लेंगे इसके ऊपर कार्ड्स। और जी बच्चे थे घर पे, क्योंकि बच्चों के साथ इस तरह की शॉपिंग जो है वो बहुत टफ़ हो जाती है। तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लेके आती। और जी यहाँ पे फ़हीम की नज़र पड़ गई थी एक छोटे से बॉक्स पे, जो इतना क्यूट सा बॉक्स था। ये एम्प्टी बॉक्स था, इसमें कुछ भी नहीं था। जस्ट ये गिफ्ट बॉक्स होता है कि आप इसमें किसी को भी कोई गिफ्ट दे दें। तो फ़हीम को इस तरह की चीज़ें मेरे से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो मुझे कह रहे थे कि ये दोनों ले लो, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, रिजनेबल थे। तो मुझे कह रहे थे दोनों ले लो, बट मुझे वो रेड वाला बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था और उसके ऊपर थोड़े से वो डेंट भी पड़े हुए थे। तो मैं कहती नहीं, जस्ट मैं पर्पल लूँगी। तो फ़हीम कहते नहीं रेड भी ले लो। तो उसने जब सारा चेक किया तो सब पे ही डेंट था। तो मैंने कहा मैं डिफेक्टेड पार्ट्स को वाला गिफ्ट नहीं लूँगी, देखें इसके ऊपर डेंट हुए हुए हैं। तो बस मैंने एक पर्पल बॉक्स लिया जो मुझे बहुत पसंद आया। और घर भी आके उस पर अरीज ने कहा कि मामा ये बॉक्स मुझे दे दें, बट बस मैंने रख दिया। फिर जब किसी को कोई गिफ्ट देना होगा तो उसी में ही मैं गिफ्ट दे दूँगी। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ख़ुद भी सीखना चाहती हूँ इस तरह की गिफ्ट रैपिंग। मुझे देखे कितना अच्छा उन्होंने ये गिफ्ट जो है वो रैप करके दिया है और इसके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं होते। बट ये ऐसी चीज़ है जो बंदे को ख़ुद भी आनी चाहिए और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मैं कभी ख़ुद भी ये सीखूंगी, क्योंकि ये बहुत ही नीट लुक में इन्होंने ये पैकिंग की है। हम जब घर में करते हैं तो थोड़ा सा वो लग रहा होता है कि ये घर में पैक किया गया है। बस फ़हीम ने मैंने यहाँ से गिफ्ट लिया और फिर हम घर चले गए। और ये उसी दिन की है जब मैंने बच्चों को पास्ता खिलाया। और अब मैं इनके ड्रेसेस निकाल रही हूँ और यहाँ पे लाइट जा चुकी है। तो अरीज को बहुत गुस्सा आता है भाई, अरीज बहुत इरिटेट होती है कि जब मम्मा हमने कहीं जाना हो और मम्मा लाइट क्यों चली जाती है। मैंने इसके ड्रेसेस जो थे वो एक दिन पहले ही प्रेस करके रख दिए थे और इसके लिए मैं टाइट्स भी ले आई थी, क्योंकि अरीज जो है वो टाइट्स को ज़्यादा लाइक करती है और बड़ी भी हो रही है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि ये शॉर्ट्स ना पहने, ये टाइट्स ही पहने। मुझे ख़ुद भी कंफर्टेबल नहीं फ़ील होता कि अब हालांकि इतनी बड़ी नहीं है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि अरीज जो है वो टाइट्स पहना करें। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, बट अब जो है वो कायनात को याद था कि मामा आपने तो मुझे परफ्यूम लगाया ही नहीं जो आप हमारे लिए लेके आई हैं। कायनात सबसे पहले रेडी हो गई थी, कायनात की तैयारी फ़ाइनल थी, अभी तक लाइट नहीं आई थी। और मेरी बेटियां जो हैं वो बहुत परेशान होती हैं कि मामा लाइट क्यों चली जाती है, हमारी वीडियो क्लिप भी अच्छी नहीं बनती, हमारी पिक्स भी अच्छी नहीं आती। कायनात के ये शूज़ लास्ट ईद वाले हैं जो मैंने लास्ट ईद पे लिए थे, बट ये वाइट शूज़ कभी भी आप लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। आप लोग बच्चों के स्पेशली वाइट शूज़ कभी भी ना लें। इसके ऊपर जो भी ये मार्क और ये निशान पड़ते हैं, इनको मैंने जितना भी क्लीन करने की कोशिश की है, ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो रहे। तो मैं अब कभी भी ये नहीं लूँगी वाइट कलर के शूज़, किसी और कलर में ले लूँगी, पिंक, ब्लैक, रेड, बट वाइट में कभी भी नहीं लूँगी। ये बहुत जब गंदे निशान इसके ऊपर पड़ते हैं तो फिर ये वॉश होने में भी नहीं आते और शूज़ की लुक भी बहुत गंदी हो जाती है।
तो जी ये दोनों मेरी बेटियां जो थी वो रेडी हो गई थी और इनकी बर्थडे थी। वो जो जिसकी बर्थडे पे जा रही हैं वो हमारी बहुत अच्छी नेबर हैं। उनकी मामा के साथ भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और अरीज कनात की भी वो बच्ची जो है वो अच्छी फ्रेंड है। मुझे अब याद आया था कि मैंने कार्ड के ऊपर तो लिखा ही नहीं। अब कार्ड के ऊपर मैं हैप्पी बर्थडे लिख के इनको दे रही हूँ और अब दोनों की ये फ़ाइट होना स्टार्ट हो गई कि कायनात कह रही थी कि गिफ्ट मैं उठाऊँगी और अरीज कह रही थी गिफ्ट मैं उठाऊँगी। लकीली यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई तो ये दोनों खुश हुई। तो फिर मैंने कायनात से कहा कि बड़ी बहन अरीज है तो आप अरीज को ही दो, अरीज ही गिफ्ट लेके जाएगी। तो अच्छा लगता है जब बड़ों को, बड़ी बहन को रिस्पेक्ट दी जाए। तो मैं इस तरह की बहुत कोशिश करती हूँ कि छोटियों से बड़ी की रिस्पेक्ट करवाऊँ और बड़ों को छोटों से प्यार दिलवाऊँ। इसी तरह फिर मैं इन दोनों को भी बहुत समझाती हूँ कि आप दोनों हुदा से भी बहुत ज़्यादा प्यार किया करो, क्योंकि वो आपकी छोटी बहन है। तो वो भी आप लोगों से इतनी ही एक्सपेक्टेशंस रखती है जितना आप लोग मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मामा हमें प्यार करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ जाती हैं, बच्ची हैं। कभी कभी हुदा को ये लोग अपने टॉय शेयर नहीं करती और कभी कभी बहुत कर भी देती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक ही एज के बच्चे हों तो वो इस तरह की हरकतें ज़रूर करते हैं। तो बट ये है कि मेरी एज अ मदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैं इनको समझाती रहूँ, बात बात पर समझाती रहूँ और बार बार समझाती रहूँ, क्योंकि बच्चों की ये वो एज है जिसमें बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी ये था मेरा आज का दिन और आज का व्लॉग और हेल्दीएस्ट डे था। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन जो था वो बहुत अच्छा हुआ, दिन का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, दिन का एंड बहुत अच्छा हुआ। तो ज़रूरी नहीं कि बंदा हर टाइम ही के कोई टॉपिक हो तो बंदा व्लॉगिंग करे, अदरवाइज़ नहीं करे। तो मैं इस चीज़ को नहीं करती। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी अच्छी रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करूँ, चाहे उसमें कोई मेन टॉपिक हो ना हो, बट मैं आपको अपनी रूटीन और अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।